सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का मामला। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा। खत के मुताबिक 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने पर जस्टिस मुनीब के चैम्बर में कमेटी इजलास बुलाया गया। जजेस कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत करेगा। कमेटी ने दरखास्तों पर अक्सरियत से समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील और उसमें जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मकाम सदर के दस्तखत के साथ ही तमाम बिल्स कानून बन गए। जराये के मुताबिक कायम मकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर दस्तखत किए। जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फ़ायदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पहले आर्मी चीफ की तोसी के लिए पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ती थी। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बाब ख़त्म हो गया। आज जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। ये जजेस की तादाद बढ़ाना नहीं, अपनी मर्जी के जज लगाना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने हमेशा की तरह आज भी जल्दी में कानून पास करवाए। आप रियासत के एक सतून को कमजोर कर रहे हैं। ये अदलिया से मर्जी के फैसले चाहते हैं। अवाम की ताकत के बगैर कोई भी कानून पास होता है तो ये गलत ही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन की बात करने का मौका नहीं दिया गया। मौलाना फजल रहमान का नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा कि इदारों को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा होगा। ऐसे फैसलों को कबूल नहीं करते। सरबराह JUI का 2 टोक ऐलान। बोले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जमहूरियत का गला घोंट रही हैं। जो कानून साजी होने जा रही है वो 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। मुस्लिम लीग नून आज ऐसा एक्ट पास कर रही है जिससे वो अपने चेहरे पर कालक मल रही है। हम नई तरमीम के खिलाफ अवाम में जाएंगे। ये कानून साजी किसी एक शख्स के लिए नहीं की गई। तरमीम अचानक नहीं लाई गई। इस पर मुशावरत जारी थी। कानून साजी पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक बेयकीनी को खत्म किया गया। मुद्दत 5 साल करने से इदारे के मेरिट बेस्ड सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी पहले कोशिश थी कि आईनी अदालत बने, लेकिन वो नहीं बनी। अदलिया से मुतालिक कानून साजी किसी शख्सियत को सामने रखकर नहीं की गई। जजों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा बार काउंसिल का था।
हुकूमत जबर से कानून साजी कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत अपनी काबिलियत पर नहीं बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है। एहतजाज कब, कहाँ और किस नौयत का होगा, ये फैसला पार्टी ने करना है। एहतजाज कितना तवील और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये फैसले पार्टी क़यादत ने करने हैं। सवाबी के मकाम पर 3 रोज़ का इज्तिमा होगा। PIA की ख़रीदारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। हम नहीं चाहते कि PIA किसी गैर मुल्की कंपनी के पास जाए। PIA को निजी एयरलाइन बनाने का कोई इरादा नहीं है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। मामले की तहकीकात मकामी क़वानीन के मुताबिक की जाएगी। सिफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सवार थे। मुबैना तौर पर हमला आवर 9 अफराद का डेटा हाई कमीशन की तरफ से पुलिस को दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने क्राइम रेफरेंस नंबर दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना 12 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। हज पॉलिसी 2025 को दोबारा काबीना मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यूरिया की मार्केट में कीमतों के तवाज़ुन पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी का इम्कान। 3 मुल्कों के साथ मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पहुंच जा दी गई। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। इंतखाबात में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेटस पर मरकूज। अमेरिका में मुकीम मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद का इजहार। अमरीकी इंतखाबात अब नौमान बरकरार रखने और तशद्दुद से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम। अमरीकी रियासत वाशिंगटन निवाडा में नेशनल गार्ड्स को फाल कर दिया गया। FBI की जानिब से भी कमांड पोस्ट कायम। अमरीकी रियासत एरिजोना, मिशिगन और निवाडा समेत 19 रियासतों में इलेक्शन सिक्योरिटी कानून नाफिज कर दिए गए। 7 स्विंग रियासतों में वोटर्स के अहतमाद, सिक्योरिटी और शफाफ इलेक्शन के लिए हुकाम भी पुरअज़म हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात कर दी गई। साथ ही इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 FIA की हवाला हुंडी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 1.25 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद। मुलजिम फरहान से 1 करोड़ 7 लाख रुपए, मुलजिम ताबिश भट्टी से 24.5 लाख रुपए बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम हारिस और मुलजिम कामरान शाह नामी डिलीवरी बॉय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई पूछगछ में तमाम मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि वो हवाला हुंडी नेटवर्क चला रहे थे। 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सनसनीखेज इंकशाफात मुतवक्के। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, जिला बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। थाना बगाखेल पुलिस ने बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। कार से बारूद भरे ड्रम बरामद। गाड़ी से 150 किलोग्राम बारूद बरामद करके नकारा बना दिया गया। बारूद तफरीब कारी के लिए मुंतकिल किया जा रहा था।